जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय हिंदी के पहले चैप्टर सूरदास के प्रश्न उत्तर की बात करेंगे, अभ्यास प्रश्न की बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? उत्तर, गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहने व्यंग कसती हैं। गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहकर व्यंग कसती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम कृष्ण के सबसे निकट रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो। तुम्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है और तुम अभी भी उनके प्रेम से अछूते हो। तो गोपिका द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कह के व्यंग कसती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यवान हो जो तुम कृष्ण के सबसे निकट रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो। तुम्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है और तुम अभी भी उनके प्रेम से अछूते हो। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न है हमारा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर, उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। दूसरा, तेल में डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी से गीला नहीं होता। तो दोस्तों, जिसने भी हमारा पहला चैप्टर सूरदास का व्याख्या वाला वीडियो देखा है उसको ये क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने से ही याद हो जाएं, क्योंकि हमने उसमें अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन, उसके भावार्थ को अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है? उत्तर, उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। दूसरा, तेल में डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी से गीला नहीं होता। तीसरा प्रश्न है हमारा, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उत्तर, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव के उलाहने दिए हैं। पहला, कमल के पत्ते। दूसरा, प्रेम की नदी। तीसरा, तेल की गगरी। गोपियाँ उलाहना करती हैं कि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम में कभी डूब ही नहीं पाए। वे नदी प्रेम की जो सदैव उनके पास थी, उनको उन्होंने कभी नहीं देखा। अर्थात कितने अभागे हैं उद्धव जो प्रेम पूर्ण कृष्ण के प्रेम से वंचित रह गए हैं। फिर से एक बार, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए हैं? गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए हैं। कमल के पत्ते, प्रेम की नदी, तेल की गागरी। गोपियाँ उलाहना करती हैं कि वे उद्धव कृष्ण के प्रेम में कभी नहीं डूब पाए, वो नदी प्रेम की जो सदैव उनके पास थी, उसको उन्होंने कभी नहीं देखा। अर्थात उन कितने अभागे हैं उद्धव जो प्रेम पूर्ण कृष्ण के प्रेम से वंचित रह गए हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले ही विरह अग्नि में जल रही थी। वे तात्पर्य श्री कृष्ण के दर्शन का इंतजार कर रही थी। वे उन्हें अपने मन की प्रीत से रूबरू कराना चाहती थी, मतलब अपने मन की बात बताना चाहती थी। परंतु ऐसे में जब श्री कृष्ण ने उद्धव से योग साधना का संदेश भिजवा दिया, तब उनको भूल जाने की बात कही गई। तब गोपियों का हृदय कांच के समान चूर चूर हो गया, जिससे उनकी वृथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। फिर से, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया?
उत्तर, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से विरह अग्नि में जल रही थी, मतलब कि श्री कृष्ण के दर्शन का इंतजार कर रही थी। वे उन्हें अपने मन की बात बताना चाहती थी, परंतु ऐसे में जब श्री कृष्ण ने उद्धव का योग साधना का संदेश भिजा दिया तो उसको भूल जाने की बात कही गई, तो गोपियों का हृदय कांच के समान चूर चूर हो गया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और ही बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। नेक्स्ट प्रश्न, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर, प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें तथा उसे निभाएं। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु यहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम को ठेस पहुँचाई है। उन्हें योग संदेश भेज के उन्होंने प्रीत निभाने के बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें तथा उसे निभाएं। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु यहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम को ठेस पहुँचाई है। उन्हें योग संदेश भेज के उन्होंने प्रीत निभाने के बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? उत्तर, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया। वे अपनी स्थिति से गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी पाती हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती हैं। दूसरा, वे श्री कृष्ण और अपने प्रेम को हारिल की लकड़ी के समान मानती हैं। जिस प्रकार हारिल का पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, अपने पंजों में जकड़े रहता है, उसी तरह गोपिकाएं भी कृष्ण रूपी प्रेम को अपने प्रेम में जकड़े हुई थी। वे श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित थी। उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती है। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे जब आप व्याख्या वाला वीडियो देख लेंगे, क्योंकि व्याख्या ही इसमें अर्थ ही लिखना है पूरे चैप्टर का। तो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? उत्तर, वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी पाती हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती। दूसरा, वे श्री कृष्ण और अपने प्रेम को हारिल की लकड़ी के समान मानती हैं। नेक्स्ट, वे श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित हैं। उन्हें कृष्ण प्रेम में आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी के जैसा लगता है। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का ही जाप करती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? उत्तर, गोपियों उद्धव से कहती हैं कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन स्थिर नहीं है, अर्थात चंचल हैं, जिन्होंने कृष्ण प्रेम की अनुभूति नहीं की हो, क्योंकि वे ही योग करने में सक्षम है। हमें तो कृष्ण प्रीति प्राप्त है, हम योग कहाँ से भाएगा, मतलब हमको योग कहाँ से भाएगा। तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन स्थिर नहीं, अर्थात चंचल हैं, जिन्होंने कृष्ण प्रेम की अनुभूति नहीं की हो, क्योंकि वे ही योग करने में सक्षम हैं। हमें तो कृष्ण प्रीति प्राप्त है, हमें योग कहाँ भाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें।
प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर, सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी की और योग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं है। मतलब कि जो गोपिकाएं हैं वो कृष्ण रूपी भक्ति में इस प्रकार से लीन है कि कृष्ण के द्वारा भिजवाए गए संदेशा से उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब वो पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में समर्पित हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए और उन्हें सताए जाने से रोके, अर्थात सुखी रखे। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके, अर्थात सुखी रखे। नेक्स्ट प्रश्न, गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती है? गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? उत्तर, गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। जैसे श्री कृष्ण अब राजनीति का पाठ कर चुके हैं, जिसके कारण उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है। दूसरा, वे अब प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। तीसरा, श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं और वे अपनी प्रजा को सुखी नहीं रख रहे हैं। नेक्स्ट, दूसरों को अत्याचार से छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब खुद स्वयं अनीति पर उतर आए हैं और योग संदेश भेजकर हमारे प्रीति का अपमान किए जा रहे हैं। फिर से, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर, गोपिकों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए हैं जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। जैसे श्री कृष्ण अब राजनीति का पाठ कर चुके हैं, जिसके कारण उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है। वे अब प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं और वे अपनी प्रजा को सुखी नहीं रख रहे हैं। दूसरों को अत्याचार से छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं और योग संदेश भेजकर हमारे प्रीति का अपमान किए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, गोपियां वाक चातुर्य हैं, वे बात बनाने में माहिर हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गंगे होकर खड़े रह जाते हैं। जिस प्रकार वे अपनी प्रीति को बचाने के लिए उद्धव को बातें सुनाती हैं, उनकी उल्लंघना कर उनकी तुलना कमल के पत्ते तेल की सागर से करती हैं, यह दर्शाता है कि उनका प्रेम श्री कृष्ण के लिए यही आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देते हैं। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि वे बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उनके सामने घुटने टेक देता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 12वां, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। दूसरा, इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना की गई है। तीसरा, इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब वाक्पटुता, व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। चौथा, गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है। पांचवां, उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक्चातुर्य से और प्रेम कर विजय का चित्रण है। नेक्स्ट, पदों में गेयता और संगीतात्मकता का गुण है।
रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्न भी कर लेते हैं। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। उत्तर, कुछ ऐसे तर्क दिए जा सकते हैं जैसे कि कृष्ण ने तो हमसे मिलने का वादा किया था, ना ही उन्होंने प्रेम और धर्म निभाया और ना ही राजधर्म। दूसरा, हम गोपियां तो केवल सच्चा प्रेम करना जानती हैं, इसीलिए हमें योग साधना का संदेश देना बिल्कुल उचित नहीं है। तीसरा, योग संदेश कृष्ण कुब्जा को क्यों नहीं देते अगर वह इतना ही प्रभावशाली है, और यह बताओ कि जिसकी जुबान पर कृष्ण का मीठा रस चढ़ गया हो वह योग जैसे कठिन मार्ग को संदेश क्यों सुनेगा व करेगा। चौथा, योग का मार्ग गोपियों के बस की बात नहीं है, क्योंकि गोपियों का शरीर कोमल और मन मधुर है, यह कठोर साधना गोपियों के कर पाने की बात नहीं है। नेक्स्ट, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्चातुर्य के मुखरित हो उठी। उत्तर, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, परंतु उन्हें व्यवहारिकता का अभाव था, जिसका उपयोग गोपियों ने किया और कहा कि उद्धव को श्री कृष्ण से अनुराग नहीं हो सका, इसीलिए उन्होंने कहा था कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, जिसका उत्तर उद्धव नहीं दे पाए थे। गोपियाँ कृष्ण के प्रति असीम अनंत लगाव रखती थी, जबकि उद्धव को प्रेम जैसी भावना से कोई मतलब नहीं था। उद्धव को इस स्थिति में चुप देखकर उनकी वाक्चातुर्य और भी मुखर हो उठी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, श्री कृष्ण मथुरा के राजा बन जाते हैं और वृंदावन छोड़ देते हैं, परंतु उन्हें प्रेम करने वाली गोपियां पीछे ही छूट जाती हैं। गोपियां विरह में श्री कृष्ण के वापस आने की लंबी प्रतीक्षा करती हैं, परंतु उनकी जगह उनका दूत आता है, जो कृष्ण से दूर ले जाने वाला योग संदेशा लाता है। तो उन्हें इसमें कृष्ण की एक चाल नजर आती है कि वे इसे अपने साथ छल समझने लगती हैं, इसलिए उन्हें आरोप लगाया कि हरि हैं राजनीति पढ़ आए। उन्होंने आरोप लगाया कि अब हरि मतलब श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं, अब वे बुद्धिमान हो गए हैं, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें भूलना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, और आज ही राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। किसी को किसी की राजनेता के फायदों पर विश्वास नहीं रह गया है। नेता बातों से नदियां, पुल, सड़कें और न जाने क्या क्या बनाते हैं, किंतु जनता लूटी पीटी सी नजर आती है। आज़ादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, किंतु तब से लेकर आज तक गरीबों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है। इसीलिए गोपियों का यह कथन समकालीन राजनीति पर खरा उतरता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सूरदास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि सभी के सभी प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसी वीडियो में याद हो गए होंगे। दोस्तों, जिसने भी हमारा इस चैप्टर का व्याख्या वाला वीडियो देखा है, उसको 100% गारंटी के साथ सभी के सभी क्वेश्चन याद हो गए होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।